विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी आईपीएल 2025 की चैंपियन। फाइनल में 191 रन चेस कर रही पंजाब किंग्स की टीम को 6 रन से हराया। 18वें सीजन में बेंगलुरु ने पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा किया। फाइनल में विराट कोहली ने आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। टूर्नामेंट में भी वो 657 रन के साथ आरसीबी के हाईएस्ट स्कोरर रहे। विराट ने आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा 8 अर्धशतक भी लगाए। बेंगलुरु की जीत के बाद विराट कोहली की आंखों में दिखे खुशी के आंसू। भावुक विराट बोले, टीम के प्रति रहा वफादार। मैंने इस टीम को अपनी जवानी और अपना अनुभव दिया। फाइनल में आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बोर्ड पर 190 रन लगाए। कप्तान रजत पाटीदार ने 26 रन, लियम लिविंगस्टन ने 25 रन और जितेश शर्मा ने 24 रन की पारी खेली। 6 जून को जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में देर रात अमेरिका पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। वॉशिंगटन डीसी में बैठक कर पाकिस्तान की पोल खोलेगा भारतीय दल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद की पहली बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर का दिया जा सकता है ब्यौरा। पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर बोला बड़ा हमला। कहा, ट्रंप के फोन के बाद नरेंद्र ने किया सरेंडर। कांग्रेस कभी नहीं करती ऐसा। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, राहुल जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वो पाकिस्तान और चीन के पेड एजेंट तो नहीं है। लंदन में पाकिस्तान पर बरसे सर्वदलीय डेलीगेशन के नेता रविशंकर प्रसाद। का आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। आईएमएफ के पैसे से आतंकवाद बढ़ा रहा है पाकिस्तान। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सरकारी कर्मचारी शकूर खान पर बड़ा खुलासा हुआ। जैसलमेर एसपी सुनील चौधरी ने कहा, संदिग्धों के संपर्क में था शकूर, बिना परमिशन करता था विदेश यात्रा। शकूर खान मामले में मुश्किल में घिरे राजस्थान के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, मामले की जांच जारी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सालेह मोहम्मद का निजी सचिव था शकूर खान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा। वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करने से नाराज सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरजेडी का थामा दामन। देश में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस। एक्टिव केसेस की संख्या 4026, 2700 मरीज डिस्चार्ज हुए। कोरोना ने अब तक 37 लोगों की जान भी ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब किया जा चुका है। भारत के हमले से हुए नुकसान की भरपाई कैसे कर रहा है पाकिस्तान? भारत पाक तनाव और उस पर जारी सियासत से जुड़ी हर खबर आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। यूके में पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद बेल्जियम पहुंचा रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ 2 दिन तक कई बैठकें करेगा भारतीय दल। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन देर रात पहुंचा दिल्ली। संजय झा ने कहा, हमारी 5 देशों की यात्रा के दौरान सभी ने की पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा। भारत के जवाबी हमले की प्रशंसा की गई। दिल्ली पहुंचने पर डेलीगेशन की सदस्य बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, दुनिया के देशों ने की पाकिस्तान की निंदा। सभी इस बात से सहमत थे कि आतंकवाद को पालता पोसता है पाकिस्तान। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की मिस्र से पाकिस्तान को 2 टूक। बोले, परमाणु धमकी नहीं आएगी काम। अगर कोई भारत की शांति करेगा भंग तो नहीं रहेंगे चुप। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल में विपक्ष के नेता जैसा गंभीर पद संभालने की योग्यता नहीं है। नेहरू ने सरेंडर किया था आधा कश्मीर। अब देश में चल रही राजनीति की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। इंडिया अलायंस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। विपक्ष के 16 दलों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद के घटनाक्रम पर चर्चा चाहता है विपक्ष। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम के फैसले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाएगी मोदी सरकार। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद के घटनाक्रम पर चर्चा चाहते हैं विपक्षी दल।
संसद के विशेष सत्र की मांग पर बोले आदित्य ठाकरे। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के कुछ नेता, देश के सामने आनी चाहिए सच्चाई। आदित्य ठाकरे ने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कहां है पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी, क्या वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विपक्ष के विशेष सत्र की मांग पर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, दलों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी गई है सारी जानकारी। राजनीति के लिए विशेष सत्र की मांग कर रहा है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बोले मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। कहा, राहुल का बचपन नहीं हो रहा खत्म, देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं ऐसे बयान। हैदराबाद में लगाए गए असदुद्दीन ओवैसी के फ्लेक्स बोर्ड, एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने लिखा, वन मैन अगेंस्ट टेरर, वन ट्रूथ अगेंस्ट पाकिस्तान। विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर हैदराबाद लौटे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। बीजेपी के लोगों ने सिंदूर का मजाक बना दिया है, क्या ये अब वन नेशन वन हस्बैंड की ला रहे हैं स्कीम। भगवंत मान के बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का पलटवार। बोले भगवंत ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के विधवाओं का अपमान किया है। भगवंत मान के बयान पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा, ये कोई कॉमेडी शो नहीं, सोशल मीडिया ट्रोल की तरह बोल रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान बोले, हमने लालू यादव और तेजस्वी को प्रस्ताव पहुंचाया है, अब वो लेंगे गठबंधन पर आखिरी फैसला। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता प्रस्ताव पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, शीर्ष नेता करेंगे किसी भी दल को महागठबंधन में शामिल करने का फैसला। एआईएमआईएम के प्रस्ताव पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तंज कसा। कहा, जिसने सीने पर खंजर मारा उनके साथ जाने के लिए तैयार है ओवैसी। बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है एआईएमआईएम। मुजफ्फरपुर रेप कांड पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। मामले की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी, पीएमसीएच और एसकेएमसीएच के अधिकारियों पर कार्रवाई की, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुजफ्फरपुर रेप कांड को बताया दुखद और बेहद दर्दनाक। कहा, स्पीडी ट्रायल चलाकर रेप के दोषी को दिलाई जाएगी सजा। मुजफ्फरपुर में रेप पीड़िता के परिवार से मिले तेजस्वी यादव। कहा, डबल इंजन की सरकार में जंगल राज और करप्शन है, इनके मंत्री पीड़ितों से नहीं करते मुलाकात। मुजफ्फरपुर रेप कांड के खिलाफ पटना में आरजेडी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। अध्यक्ष रितु जायसवाल ने कहा, अचेत अवस्था में है सीएम नीतीश कुमार, क्या कर रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री। राहुल गांधी आज चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। संगठन को मजबूत बनाने पर मंथन किया जाएगा। पिछले करीब 11 साल से हरियाणा में सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी की हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक पर मंत्री अनिल विज ने कहा, कांग्रेस संगठन की हालत का इसी बात से अंदाजा लगाइए कि वो अब तक नहीं कर पाए नेता प्रतिपक्ष का फैसला। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 11 साल में भारत की विरासत से विकास की यात्रा बेहतरीन रही। आजादी के बाद पहली बार भारतीय विरासत को मिली पहचान। देश के बाकी हिस्सों की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। गुजरात में कोरोना वायरस का विस्फोट हो गया। पिछले 24 घंटे में 108 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। एक मरीज की जान भी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। एक दिन में 86 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना ने 4 मरीजों की जान भी ली। अकेले मुंबई में है 500 से ज्यादा कोरोना के मामले। हरियाणा में भी अपने पैर पसार रहा है कोरोना। 16 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। गुरुग्राम में 6, फरीदाबाद में 5, करनाल और झज्जर में मिले 2-2 मरीज। अंबाला में भी एक शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। नोटकांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा पर लटकी महाभियोग की तलवार। अमित शाह ने पीएम मोदी से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले शाह और नड्डा। मॉनसून सत्र में आ सकता है महाभियोग प्रस्ताव। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जारी अनुष्ठान का आज दूसरा दिन। आज मंदिर परिसर में मूर्तियों का होगा नगर भ्रमण।
94 कलशों से होगा भगवान का अभिषेक। 5 जून को मुख्य अनुष्ठान होना है। आज अयोध्या पहुंचेंगे एलोन मस्क के पिता एरोल मस्क। राम मंदिर में रामलला के करेंगे दर्शन। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी जाएंगे एरोल मस्क। दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में कथित भ्रष्टाचार का मामला। एसीबी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जारी किया समन। जैन को 6 जून तो वहीं सिसोदिया को 9 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। देहरादून में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 3142 छात्र छात्राओं की मिली डिग्रियां। 37 स्कॉलर्स को पीएचडी की उपाधि मिली। अपने कोर्स में टॉप करने वाले 46 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। तहव्वुर राणा की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। परिवार से फोन पर बात करने के लिए तहव्वुर राणा ने दाखिल की है याचिका। अरविंद केजरीवाल ने की पासपोर्ट के नवीनीकरण की अपील। एनओसी की मांग वाली याचिका पर रावत एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अब 9 सेकंड न्यूज में मौसम का ताजा हाल आपको दिखाते हैं। असम के श्रीभूमि जिले में भारी बारिश के कारण जलभराव। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। बाढ़ की वजह से 1,94,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। पश्चिम बंगाल के गोसाबा में तूफान की वजह से मुश्किल में फंसी एक बोट। नदी की लहरों में फंसी बोट की तस्वीरें सामने आई। आंधी की वजह से लड़खड़ाती हुई दिखाई दी नाव। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आंधी की वजह से सड़क पर टूटकर गिरे पेड़। कई जगह पर बिजली के पोल भी उखड़े। आवाजाही घंटों तक रही बाधित। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में बदला मौसम का मिजाज। मंगलवार शाम हुई झमाझम बरसात। आंधी चलने से कई जगह पेड़ उखड़े। असम के नगांव में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में सैलाब दिखाई दे रहा है। असम में भारी बारिश को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, बाढ़ प्रभावित लोगों की करेंगे हर संभव मदद। अधिकारियों के साथ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा। ओडिशा में भी मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के निचले हिस्सों में जलभराव की समस्या। जनजीवन प्रभावित हुआ। तमिलनाडु में भी मौसम ने करवट ली। कडलूर इलाके में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। तेज हवा और बारिश से कडलूर में जनजीवन प्रभावित हुआ है। इम्फाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। प्रभावित इलाकों से शिफ्ट किए गए हैं लोग। कॉलेज के अंदर बनाया गया है राहत शिविर। नॉर्थ ईस्ट और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख में कहीं कहीं पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में चल सकती है आंधी। पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में हो सकती है हल्की बारिश। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बारिश के साथ गिरे ओले। उत्तरी कश्मीर के कई हिस्सों में ओलावृष्टि हुई। किसानों की बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा है। अपराध जगत की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल साइबर गैंग का पर्दाफाश किया। सेक्सटॉर्शन और फर्जी बैंक लोन के नाम पर ठगी किया करते थे। जांच के दौरान 5 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता लगा है। लखनऊ में सड़कों पर स्टंटबाजी करने वालों पर कार्रवाई। पुलिस ने 6 गाड़ियों के लिए चालान किए। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी पुलिस ने एक्शन लिया। यमुनानगर में आईपीएल मैच लगाई गई। एलईडी को लेकर 2 दुकानदारों में विवाद हो गया। एक दुकानदार ने फायरिंग की। 2 गोली एलईडी में भी दागी। एलईडी की जगह को लेकर विवाद हुआ था। राजस्थान के बाड़मेर में ट्रैवल एजेंसी संचालक पर हमला हुआ। बदमाशों ने व्यापारी की कार पर हमला किया। पिकअप से टक्कर मारकर डैमेज किया। व्यापारी और उनके साथी को चोट आई। गाजियाबाद में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। लूटपाट की वारदातों में शामिल रहा। राजस्थान के बांसवाड़ा में 13 करोड़ की साइबर ठगी का मामला। मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिजनेस ऐप के जरिए लोगों को टूना लगाया करते थे। यूपी के शामली में व्यापारी के कैशियर से लूटपाट हुई है। मेरठ से कैश लेकर आ रहा था कैशियर। करीब 29 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार। यूपी के बरेली में दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे मदरसा संचालक की गिरफ्तारी हुई है। नखासा बाजार के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिक्षक के साथ दरिंदगी का आरोप है।
कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट से मौत का मामला, आरोपी डॉक्टर अनुष्का तिवारी की 6 घंटे की पुलिस कस्टडी मंजूर। रिमांड के दौरान पुलिस करेगी मामले को लेकर पूछताछ। यूपी के सोनभद्र में 3 गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हुई है। करीब 3 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है। डीएम के आदेश पर एक्शन लिया गया। राजस्थान के जालौर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई पति की हत्या। अवैध संबंधों का खुलासा होने के डर से करवाई पति की हत्या। हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की। जयपुर में पुलिस ने निकाला अपराधियों का जुलूस, शहर की सड़कों पर घुमाया। वांटेड अपराधी को दबंगों ने की थी पुलिस की कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छात्रों का प्रोटेस्ट, शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया गया। हाल ही में नौकरी से निकाले गए शिक्षकों की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। कर्नाटक के विजयपुरा में किसानों का प्रदर्शन, प्याज के दाम कम होने को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। नीलामी में प्याज के दाम 200 रुपए प्रति क्विंटल होने पर नाराजगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में जानवर के काटने से 6 लोगों की मौत, 18 लोगों की बिगड़ी तबीयत। राजपुर इलाके के कई गांव में अज्ञात जानवर का आतंक। अब खेल की खबरें आप जान लीजिए 9 सेकंड। आईपीएल के फाइनल में बेंगलुरु की जीत के हीरो रहे कुणाल पांड्या। पंजाब के खिलाफ पांड्या ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए। कुणाल ने प्रभसिमरन सिंह और जॉश इंग्लिश के विकेट भी लिए। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर का विकेट मैच का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर अय्यर फाइनल में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बेंगलुरु की जीत का जश्न अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बेंगलुरु तक यहां तक दिखाई दिया। फैंस ने पटाखे जलाए और डांस करके अपनी खुशी का इजहार किया। मुंबई के सूर्य कुमार यादव को मिला मैन ऑफ द सीरीज का खिताब। सूर्य ने आईपीएल 2025 के 16 मैच में 717 रन बनाए। सूर्य का स्ट्राइक रेट 168 का रहा। आईपीएल में सबसे ज्यादा 759 रन के साथ गुजरात के साई सुदर्शन ने ऑरेंज कैप पर कब्जा किया। वहीं गुजरात के ही प्रसिद्ध कृष्णा को 25 विकेट के लिए पर्पल कैप मिली। आरसीबी की जीत पर बेंगलुरु के सामने आई जश्न की बेहद शानदार तस्वीरें। शहर में दिखा दिवाली जैसा नजारा। आतिशबाजी की आवाज से गूंज उठा पूरा शहर। कर्नाटक के बेलगावी से भी सामने आई है जश्न की तस्वीरें। आरसीबी के फैंस ने पटाखे जलाकर जाहिर की खुशी, नाच गाकर खुशी का इजहार किया। आंध्र प्रदेश में भी दिखा आरसीबी की जीत का जश्न। पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने पर विशाखापट्टनम में जोश में दिखे फैंस, नाच गाकर जाहिर की अपनी खुशी।